नमस्कार दोस्तों, फन विद शानू में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ी बात, ब्रेकिंग न्यूज, बिल्कुल धमाका, बड़ी खबर। खबर यह है कि एक हाल ही में इंटरव्यू हुआ, एक लड़का सड़क पे था और रिपोर्टर्स, पता है कि आजकल सीमा हैदर को लेके नई नई बातें करते रहते हैं, तो उन बातों में ही एक युवक को पकड़ा गया और उस युवक ने इतने सारे सवाल कर दिए प्रशासन से। एपी सिंह के लिए क्या मांग की है, सीमा हैदर के लिए क्या क्या बोला है, कितने अपशब्द बोले हैं, ये सब कुछ आपको देखने को और कहीं नहीं मिलेगा, यहीं मिलेगा इसी चैनल पे। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। आप लोग देखेंगे तो समझेंगे कि लोग कितने ज्यादा भड़के हुए हैं सीमा हैदर को लेके और कैसी उनकी मानसिकता है, कैसी उनकी सोच है। ये सब कुछ मैं आपको विद क्लिप के साथ दिखाऊंगी। वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ही मत कीजिएगा। और छोटी सी वीडियो होने वाली है, तो जरूर देखें कि मैंने आप लोगों को जनता का जो राय है, जनता की जो सोच है, उसे दिखाया है अपनी इस वीडियो क्लिप में। तो बड़ा ढूंढ के मेहनत करके लाई हूँ, यहाँ तक आई गए हो, मेरी बात सुन ली है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि इसी तरीके की आगे भी आप लोगों को न्यूज मिलती रहे। तो ऑल का बटन जरूर दबा देना बेल आइकन पे जाके, ताकि आपको शॉर्ट लॉन्ग वीडियोस और लाइव सब कुछ आपको देखने को मिल जाए। तो मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग पूरी वीडियो एंड तक देखोगे और देखने के बाद कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, क्या जो ये युवक बोल रहा है इस चीज से आप लोग सहमत हो या नहीं सहमत हो। तो चलिए आइए देखते हैं, बिल्कुल भी देर नहीं करते हुए, क्या कह रहा है ये युवक, क्यों उठाए इसने प्रशासन पे सवाल, एपी सिंह पे सवाल, एपी सिंह के लिए कितना भड़का और सीमा हैदर के लिए क्या क्या बोला। तो चलिए आइए देखते हैं। थ्रेट भी है क्योंकि अभी इजराइल जैसे वॉर हो रहा है ईरान में, एक महिला का खबर आ रहा है कि वो 20-25 साल से ईरान के अंदर रह रही थी और उसने इजराइल को अपना सारा डील वील सब कुछ बताया उनके बारे में। तो ये भी हो सकती है कल जासूस। भाई जो औरत 4 बच्चे पैदा कराने के बाद इस देश के अंदर घुस जाती है रघुपुरा में, वो खुलेआम रह रही है, रोज ब्लॉग बना रही है, रोज ट्वीट कर रही है और रोज मीडिया जाके इंटरव्यू कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रशासन हर चीज पे सवाल उठता है। मैं तो बोलूंगा योगी सरकार की अपनी यूपी प्रशासन तुरंत उस औरत को उठा के सलाखों के पीछे फेंके। और एपी सिंह जैसे वकील जो खासकर जो इतने निर्भया जैसे रेपिस्ट का केस लड़ के इन लोग अपने आप को बदनाम करके इस औरत के समर्थन में कर रहे हैं, उनके ऊपर उनको भी कस्टडी में लिया जाए। और उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होता है कि यार तुम किसको समर्थन कर रहे हो? तुम ऐसे लोगों को समर्थन कर रहे हो जो पाकिस्तान जैसे देशों से आकर देश के अंदर घुस जाती है, यहाँ बच्चे पैदा कर लेती है। और सचिन जैसा वो कैसा यार दिखने में, यार बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा, एक बात बता रहा हूँ, पबजी से तुम गेम में पट जा रही हो। अरे शर्म आना चाहिए। जो औरत 4 बच्चे अपने पति के ना हुई वो यहाँ की हो जाएगी क्या? यहाँ भी सूर्य की तरह 10 पैदा करेगी और कुछ टाइम बाद भाग जाएगी किसी और देश में। ऐसे लोग हमेशा शक के दायरे में आएंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ हमेशा हमारा विरोध प्रदर्शन रहेगा। और भारत का कोई भी सनातनी सपोर्ट नहीं कर रहेगा, भारत के सारे कुछ जाहिल और गंदे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उसको मजा आ रहा है। हम सीधा विरोध में। लेकिन डॉक्टर साहब, योगी के सरकार में बोला जाता है बुलडोजर चल जाता है, यहाँ तो पाकिस्तानी आके अवैध में बैठ गई है, बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा फिर यहाँ? भाई इसको मीडिया ने इतना हाइप दे दिया है कि न्यूज पे बनी रहती है। जब कोई घटना होता है कोर्ट में चली जाती है, हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली और दूसरी चीज अब बच्चे पैदा कर ली। यही तो सिस्टम होता है ना किसी भी देश में बसने का। उस देश में जाओ, वहाँ के लोगों से शादी कर लो, वो कर लो। तो भैया सुनो, मेरठ की भी एक घटना आई थी, वहाँ पे 20 परिवारों ने 100 से ज्यादा बच्चे पैदा किए, सरकार उनको डिपोर्ट कर रही है पाकिस्तान। तो मैं सरकार से यही मेरा रिक्वेस्ट है, इस औरत के ऊपर जांच बैठे और इसको कैसे भी करके भारत से डिपोर्ट करे, क्योंकि देश के लिए खतरा है। क्वेश्चन ये कि भारत सरकार क्या लगता है, नागरिकता देगी या निकालेगी बाहर? भारत सरकार नागरिकता बिल्कुल भी नहीं देगी और नहीं देना चाहिए। हम सरकार के पक्ष के लोग हैं, हम प्रशासन के साथ चल करती हूँ कि आपने ये क्लिप जरूर देखा होगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं किया होगा। तो जरूर आपने अगर देखा है तो क्या आप लोग इसकी बातों से सहमत हैं? क्योंकि आए दिन इंटरव्यूज वायरल होते रहते हैं और जब सड़कों पर रिपोर्टर्स निकलते हैं तो जनता की लेते हैं राय। जो जनता है वो क्या चाह रही है सीमा हैदर को लेकर, किस तरीके से इसने इजराइल वाली बात कही कि 27 साल तक 25 साल तक एक औरत नागरिक बन के रही और उसके बाद उसने जासूसी करी और इजराइल पे कैसे राज हो गया दूसरे देश का। तो ये सारा कुछ हुआ इजराइल में, ये जीता जागता सबूत है। और उसके अलावा यही गलती भारत भी कर रहा है। अगर इसको यहाँ से निकालना है तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, इस पर कड़ी से कड़ी सजा क्यों नहीं दी जा रही? पर इलीगल है तो अब तक इसे जेल में क्यों नहीं डाला? अब तो बच्चा भी हो गया, तो इसे अगर नागरिकता मिल गई, इसका केस चल रहा है। यहाँ तक कि जो इसके 4 बच्चे हैं जो लीगल तरीके से अभी भी पाकिस्तानी हैं, वो भी बिना वीजा पासपोर्ट के हमारे देश में रह रहे हैं आराम से। तो ये सारे सवाल उठते हैं प्रशासन के ऊपर। तो प्रशासन क्या कर रही है, ये सवाल कर रही है और हम भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग भी सहमत हो तो करो,
क्योंकि जैसे जो इजराइल का हाल हुआ है वो हाल हमारे भारत का ना हो, बस हम लोग तो यही प्रे करते हैं, यही आशा करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक हम लोग एकजुट नहीं हो जाएंगे, एकजुट होके हम लोग ऐसे लोगों पे सवाल नहीं उठाएंगे, तब तक हमारे देश में ये अनहोनियां होती रहेंगी। सीमा हैदर जैसे न जाने कितने घुसपैठी हमारे देश में छिप के बैठे हुए हैं, जो हमारे देश की बर्बादी कर रहे हैं, यहाँ की जासूसी कर रहे हैं, जैसे कि पहलगाम वाला हादसा हुआ, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि आए दिन कोई ना कोई घटना दुर्घटना होती रहती है। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो है ये सभी जासूस लोग हैं, जो हमारे देश की आए दिन जासूसी करते हैं और लोकेशन बताते हैं, सुरक्षा बताते हैं, सब कुछ बता देते हैं। उसके बाद हमारे देश को हर परेशानी से गुजरना पड़ता है। आप लोगों को भी पता है 2025 में कितने हादसे हुए हैं। तो सब चीज़ को मायने रखते हुए हम लोगों को एकजुट हो जाना चाहिए, ऐसे लोगों को बाइकआउट कर देना चाहिए और इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त आवाज़ उठाएं। जैसे कि इस लड़के ने बिंदास होके बोला कि सीमा के बारे में, एपी सिंह के बारे में और प्रशासन के ऊपर भी सवाल उठा दिए हैं। तो मैं तो यही कहूँगी भाई, जज्बा है ऐसे लोगों को, जय हिंद है कि सच बोलने का दम रखते हैं बिना परवाह किए कि मेरे साथ कल को कुछ भी हो सकता है। कितने लोग कहते हैं सरकार को लेकर कुछ नहीं कहो, लेकिन भाई कहना पड़ेगा। जब तक हम कहेंगे नहीं, सरकार तक आवाज़ कैसे पहुंचेगी। हम गलत के साथ नहीं है, हम सही के लिए बोल रहे हैं, हम गलत के लिए नहीं बोल रहे हैं। एपी सिंह जैसे लोग गलत लोगों को सपोर्ट करते हैं। एपी सिंह को भी बोला है देश से बाहर कर देना चाहिए। नागरिक होने का, नागरिक के नाम पे धब्बा है, भारत के नाम, भारत में जो रह रहा है एपी सिंह, इस भारतीय पने पे भी उसके अंदर एक धब्बा है एक तरीके का। तो मैं तो यही कहूंगी कि ये जो हिम्मत जुटा के इस लड़के ने बेबाक होकर इंटरव्यू दिया है, इसी तरीके से आप लोग, हम जैसे लोगों के, हमारे छोटे क्रिएटर्स के लिए आप लोग यूट्यूब पे लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को फैलाओ, ताकि हम लोगों की जो आवाज़ है वो सरकार तक पहुंचे और सीमा हैदर जैसे लोगों को हम लोग देश से जड़ से उखाड़ के फेंक सके। आप लोग अगर मेरी बात से सहमत हो तो बिल्कुल कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा भी ज़रूर कि कहाँ तक मेरी ये वीडियोस सही लग रही है आपको। अगर नहीं भी सही लग रही है तो भी आप कमेंट करके बताइए, क्योंकि फेक न्यूज़ नहीं है, रियल इंटरव्यू था, उसे मैंने आपको दिखाया है। तो चलिए अभी के लिए बस इतने ही, बस मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में और लाऊंगी फिर से एक सनसनीखेज खुलासा। क्या है जनता की राय, क्या होगा फन एंड रिएक्शन, और क्या क्या कुछ नया आपको देखने को मिलेगा मेरे चैनल पे। तो चलिए अभी के लिए नमस्कार।